पुराने वक्तों की बात है। बगदाद के एक कोने में एक पुरानी और खामोश बस्ती आबाद थी, जहां एक बोसीदा सी झोंपड़ी थी, जिसमें अब्दुल्लाह नामी एक जवान लकड़हारा अपने बूढ़े वालिद के साथ रहता था। अब्दुल्लाह का बाप अपनी जवानी में सख्त जान और मजबूत आदमी था। वह दिन रात जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और बाजार में बेचकर घर का खर्च पूरा करता रहा। मगर अब बुढ़ापे की सख्ती ने उसकी कमर झुका दी थी, हाथों में लर्जिश आ चुकी थी और आंखों की रोशनी भी मध्यम हो गई थी। अब वह सिर्फ झोंपड़ी के दरवाजे पर बैठा रहता और अपने बेटे अब्दुल्लाह का इंतजार करता, जो सुबह सवेरे कुल्हाड़ा और रस्सी लेकर जंगल की तरफ निकल जाता। अब्दुल्लाह दिन भर लकड़ियां काटता, धूप और पसीने में नहाता और फिर शाम को लकड़ियों का गट्ठा सर पर रखे बाजार की तरफ जाता। जो चंद सिक्के हाथ आते वही उसके और उसके बूढ़े बाप के खाने के लिए काफी होते। अक्सर खाने में सिर्फ एक रोटी और चंद खजूरें होती, मगर अब्दुल्लाह कभी शिकवा न करता। वह अपने बाप के करीब बैठकर मुस्कुराकर कहता, अब्बा जी, फिक्र न करें, यह जिंदगी भी गुजर जाएगी। जब अल्लाह चाहेगा तो हमारे दिन भी बदल जाएंगे। एक शाम जब वह दोनों खाने के बाद झोंपड़ी के अंदर बैठे थे, बूढ़े बाप ने अचानक खामोशी तोड़ी। उसकी आंखों में नमी थी और आवाज लरज रही थी। बेटा अब्दुल्लाह, मुझे माफ कर देना। मैंने अपनी सारी जिंदगी तेरे लिए कुछ न कमाया। मैं खुद भी लकड़ियां काटता रहा और आज तू भी वही काम कर रहा है। मैं चाहता था कि तुझे एक रोशन मुस्तकबिल दूं, तुझे कामयाब देखूं, लेकिन देख, मेरे हाथ खाली हैं। मैं तेरे लिए कुछ न कर सका। अब्दुल्लाह चौंक गया। उसने अपने बाप के झुर्रियों भरे हाथ अपने हाथों में थाम लिए और नरम लहजे में बोला, अब्बा जी, आप ऐसा क्यों कहते हैं? आपने मुझे सबसे बड़ी दौलत दी है, मेहनत की दौलत, ईमानदारी की दौलत। आपने मुझे कभी हराम का लुकमा खाने नहीं दिया। यह सबसे बड़ी कामयाबी है। मैं आपका बेटा होने पर फख्र करता हूं। बूढ़े बाप की आंखों से आंसू बह निकले। वह धीरे से बोला, काश मैं तुझे लकड़हारे के इस पेशे से बचा पाता, मगर बेटा, शायद अल्लाह ने तेरे लिए कोई और राह लिखी है। मैं दिल से दुआ करता हूं कि तुझे वह दिन देखना नसीब हो जिसका ख्वाब मैंने हमेशा देखा। अब्दुल्लाह ने बाप के आंसू पोंछ दिए और कहा, अब्बा जी, जब तक आपकी दुआएं मेरे साथ हैं, मुझे यकीन है कि एक दिन हमारी किस्मत जरूर बदलेगी। उस रात अब्दुल्लाह देर तक नींद न ले सका। वह बार बार अपने बाप की बातें याद करता और सोचता, क्या वाकई मेरी किस्मत लकड़ियां काटते काटते ही गुजर जाएगी? या अल्लाह, अगर मेरे लिए कोई बेहतर रास्ता है तो मुझे दिखा दे। वह करवटें बदलता रहा और बाहर बगदाद की बस्ती खामोशी में डूबी हुई थी। अगली सुबह अब्दुल्लाह हमेशा की तरह सवेरे उठा। झोंपड़ी में रोशनी अभी पूरी तरह दाखिल नहीं हुई थी। वह कुल्हाड़ा कंधे पर रखे, रस्सी हाथ में थामे, आहिस्ता कदमों से झोंपड़ी से निकला। जाते हुए उसने अपने बूढ़े बाप पर एक नजर डाली, जो कमजोर जिस्म के साथ सुकून की नींद सो रहा था। अब्दुल्लाह ने दिल में दुआ की, या अल्लाह, मेरे अब्बा को सलामत रख और मेरे हाथों की मेहनत में बरकत अता कर। जंगल में दरख्तों के बीच हवा शोर मचाती थी। अब्दुल्लाह एक दरख्त के नीचे रुका और कुल्हाड़ा चलाने लगा। पसीने की बूंदें माथे पर नमूदार हुईं, मगर वह बिना रुके अपना काम जारी रखे रहा। वह सोच रहा था कि आज ज्यादा लकड़ियां काटेगा ताकि बाजार से कुछ ज्यादा सिक्के ले सके और अब्बा के लिए अच्छा खाना लाए। लेकिन फिर अचानक उसकी नजर एक अजीब सी चमक पर पड़ी। धूप की किरणें जमीन पर किसी धातु से टकरा रही थीं। अब्दुल्लाह चौंका और आहिस्ता से करीब गया। मिट्टी के बीच एक अंगूठी पड़ी थी, जिस पर कीमती पत्थर जड़ा हुआ था। अंगूठी की चमक देखकर अब्दुल्लाह की आंखें खुल गईं। वह उसे उठाकर गौर से देखने लगा। यह आम अंगूठी न थी, बल्कि किसी अमीर या रईस की लगती थी। अब्दुल्लाह के दिल में खुशी की एक लहर दौड़ गई। वह सोचने लगा, अगर मैं यह अंगूठी बेच दूं तो मुझे कई अशर्फियां मिल जाएंगी। मैं अब्बा के लिए अच्छा मकान बना सकूंगा, अपनी जिंदगी आसान कर लूंगा। शायद मेरी गरीबी के दिन खत्म हो जाएं। लेकिन अभी ये ख्यालात चल ही रहे थे कि उसके दिल ने आवाज दी, अब्दुल्लाह, यह अंगूठी तेरी नहीं है, यह किसी और की अमानत है।
अगर तूने इसे बेच दिया तो यह हराम कमाई होगी। क्या तेरे अब्बा ने तुझे यह सिखाया है? क्या तूने कभी उनकी आंखों में यह ख्वाहिश देखी है कि उनका बेटा हराम माल से अमीर हो? अब्दुल्लाह का दिल लरज गया। उसने अंगूठी को मजबूती से मुट्ठी में दबाया और कुछ लम्हे खामोश खड़ा रहा। फिर उसकी आंखों में एक फैसला उभरा। नहीं, यह अंगूठी मैं अपने पास नहीं रख सकता। यह मेरे लिए इम्तिहान है। मैं इस अंगूठी को खलीफा के दरबार में पहुंचाऊंगा। वही असल मालिक को ढूंढकर वापस करेगा। अब्दुल्लाह ने अपने कपड़ों के अंदर अंगूठी को महफूज कर लिया। फिर जंगल से लकड़ियां काटकर बांधी और गट्ठा सर पर रखकर शहर की तरफ चल पड़ा। लेकिन आज उसके दिल में लकड़ियों से ज्यादा अंगूठी का बोझ था। बाजार में लकड़ियां बेचकर सीधा झोंपड़ी की तरफ जाने के बजाय वह बगदाद के अजीम कसर की तरफ चल पड़ा, जहां खलीफा का दरबार सजा करता था। जब वह दरबार के करीब पहुंचा तो उसने हिम्मत करके आगे बढ़कर कहा, मैं खलीफा के दरबार में हाजिर होना चाहता हूं। मेरे पास एक अमानत है जो मैं उनके हवाले करना चाहता हूं। पहरे वालों ने उस पर शक भरी नजर डाली। एक ने तंजिया अंदाज में कहा, अरे यह गरीब लकड़हारा खलीफा से क्या काम रखता है? मगर दूसरे ने संजीदगी से कहा, शायद यह सच कह रहा हो, इसे अंदर जाने दो, खलीफा खुद फैसला करेंगे। अब्दुल्लाह का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसके कदमों में झिझक और दिल में घबराहट थी। दरबार के बीच खड़ा हो गया। उसके कंधे झुके हुए थे, मगर आंखों में सच्चाई और इक्तिदार की झलक थी। खलीफा ने निहायत वकार के साथ पूछा, बताओ ऐ जवान, तुम किस वजह से हमारे दरबार में आए हो? अब्दुल्लाह ने दोनों हाथों को अदब से बांधा और बोला, हुजूर, मैं एक गरीब लकड़हारा हूं। आज जंगल में लकड़ियां काटते हुए मुझे यह अंगूठी मिली। यह कीमती लगती है, इसलिए मैंने इसे अपने पास रखने के बजाय आपके हुजूर लाने को बेहतर जाना, ताकि आप इसके असल मालिक तक पहुंचा सकें। अगर मालिक न मिले तो यह सल्तनत के खजाने में जमा कर लीजिए। यह कहकर उसने अपने कपड़ों से अंगूठी निकाली और निहायत आजिजी से खलीफा के सामने पेश कर दी। दरबार में चंद लम्हे खामोशी छा गई। खलीफा ने अंगूठी को हाथ में लिया और गौर से देखा। अचानक उनके चेहरे पर हैरत और खुशी के मिले जुले तासुरात उभरे। यह तो हमारी बेटी शहजादी आइजल की अंगूठी है। दरबार में सरगोशियां गूंजने लगीं। खलीफा ने कहा, चंद रोज पहले शहजादी जंगल में शिकार खेलने गई थी। वहां उसकी यह अंगूठी गम हो गई थी। हमने बहुत तलाश करवाई, मगर यह न मिल सकी, और आज एक गरीब लकड़हारा इसे हमारे पास लेकर आया है। खलीफा की आवाज में खुशी और इत्मीनान था। वह अब्दुल्लाह को गौर से देखने लगे। ऐ जवान, यह अंगूठी आम अंगूठी नहीं, इस पर जरा हुआ हीरा सल्तनत के कीमती जवाहरात में से एक है। अगर तुम चाहते तो इसे बेचकर अमीरों की तरह जिंदगी गुजार सकते थे, मगर तुमने अपनी गरीबी के बावजूद अमानतदारी को तरजीह दी। यह हमारे लिए बाइसे फख्र है। फिर खलीफा ने बुलंद आवाज में ऐलान किया, ईमानदारी जैसी दौलत रखने वाला शख्स सल्तनत के लिए कीमती खजाना है। हम अब्दुल्लाह को इनाम विकराम से नवाजते हैं। फौरन ही खजांची ने हुक्म की तामील की और अब्दुल्लाह को सोने के सिक्के और कीमती कपड़े पेश किए गए। दरबार के लोग उसकी तारीफ करने लगे, लेकिन खलीफा यहीं न रुके। उन्होंने कहा, अब्दुल्लाह, हम तुम्हारी सच्चाई और मेहनत से बहुत मुतासिर हैं। हमें ऐसे ही लोग अपने करीब चाहिए। हम चाहते हैं कि तुम हमारे दरबार में नौकरी करो। अब्दुल्लाह के लिए ये अल्फाज ख्वाब से कम न थे। वह जो कल तक एक आम लकड़हारा था, आज खलीफा के दरबार का हिस्सा बनने जा रहा था। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने अदब से सर झुकाकर कहा, हुजूर, मैं अपनी जान और ईमान से अपनी जिम्मेदारी अदा करूंगा। खलीफा ने मुस्कुराते हुए कहा, हम जानते हैं तुम्हारी ईमानदारी तुम्हारी जमानत है। उस दिन अब्दुल्लाह दरबार से न सिर्फ इनाम व इकराम लेकर निकला, बल्कि एक नई जिंदगी की उम्मीद भी लेकर बाहर आया। जब वह अपनी झोंपड़ी के करीब पहुंचा तो उसके कदम हल्के थे, दिल खुशी से मामूर था। उसने दरवाजा खोला। बूढ़ा बाप अंदर बैठा था। अब्दुल्लाह को देखकर मुस्कुराया और बोला, बेटा, आज कुछ ज्यादा ही खुश नजर आ रहे हो। क्या बात है? अब्दुल्लाह ने अपने बाप के सामने इनाम व इकराम रख दिए और फिर सारी कहानी सुनाई।
बाप की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने आसमान की तरफ हाथ उठाकर कहा, या अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने मेरी दुआएं सुन ली। मेरा बेटा अब महज लकड़हारा नहीं रहा, बल्कि सल्तनत के दरबार का हिस्सा बन गया है। झोंपड़ी की फिजा उस दिन खुशियों और दुआओं से मामूर हो गई। मगर अब्दुल्लाह को यह खबर नहीं थी कि यह सिर्फ शुरुआत है। उसकी असल आजमाइशें और किस्मत के नए मोड़ अभी बाकी थे। अब्दुल्लाह को दरबार में आए कुछ ही अरसा हुआ था, लेकिन अपनी ईमानदारी, समझदारी और अनथक मेहनत से वह सबका इक्तिदार जीत चुका था। खलीफा उस पर जाती उमूर तक में भरोसा करने लगे थे। दरबार के कई वुज़र और उमरा भी दिल ही दिल में उसकी तारीफ करते, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो उसकी अचानक तरक्की और खलीफा के करीब होने पर हसद का शिकार थे। इनमें से एक वजीर सबसे ज्यादा हसद और जलन रखता था। यह वजीर कई बरसों से दरबार में आला ओहदे पर था। वह जानता था कि खलीफा की कोई औलाद नहीं और उनकी उम्र भी ढल चुकी है। उसके दिल में लालच जागा कि अगर खलीफा को किसी तरह हटा दिया जाए तो वह खुद तख्त पर कब्जा कर सकता है। अब्दुल्लाह ने कई बार महसूस किया कि यह वजीर खफिया अंदाज में कुछ साजिशों में मसरूफ रहता है। वह कभी दरबार के गुलामों से तन्हाई में बात करता, कभी खजांचियों के साथ खफिया मुलाकात करता। अब्दुल्लाह क्योंकि हर मुआमले में मुहतात और तेज नजर रखने वाला था, उसने वजीर पर नजर रखनी शुरू कर दी। एक रात जब दरबार के ज्यादातर हिस्से सुनसान हो गए और पहरे वाले भी गफलत में थे, अब्दुल्लाह ने देखा कि वजीर एक अंधेरी राहदारी में शाही बावर्ची से मुलाकात कर रहा है। वह करीब ही छिपकर उनकी बातें सुनने लगा। वजीर ने सख्त लहजे में बावर्ची से कहा, सुन, कल सुबह खलीफा के नाश्ते में जहर मिला देना। यह सोने के सिक्के ले लो और अगर काम दुरुस्त हुआ तो मजीद इनाम मिलेगा। याद रखना, अगर तूने बात जाहिर की तो तेरी गर्दन उड़ा दी जाएगी। बावर्ची खौफजदा आवाज में बोला, हुजूर, यह तो बहुत बड़ा जुर्म है। अगर राज खुल गया तो मेरी जान चली जाएगी। वजीर ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और कहा, खामोश, यह काम करना ही होगा। कल खलीफा को जिंदा न रहना चाहिए। अब्दुल्लाह का दिल धक धक करने लगा। वह फौरन समझ गया कि यह सल्तनत पर हमला है। खलीफा की जान को खतरा था और उसे बचाने की जिम्मेदारी अब उसी के कंधों पर आन पड़ी थी। रात के पिछले पहर अब्दुल्लाह आहिस्ता कदमों से खलीफा के निजी कमरे तक पहुंचा। खलीफा आराम फरमा रहे थे। वह चौंक कर उठ बैठे और बोले, अब्दुल्लाह, इस वक्त तुम यहां कैसे? कोई खास बात है? अब्दुल्लाह ने अदब से झुककर कहा, हुजूर, माफ कीजिए कि मैं रात को आपको जगा रहा हूं, लेकिन मुआमला निहायत नाजुक है। मैंने अपनी आंखों से सुना और देखा है कि आपके एक वजीर ने शाही बावर्ची को झड़ देने पर मजबूर किया है। वह चाहता है कि आप कल सुबह के नाश्ते के साथ ही दुनिया से रुखसत हो जाएं, ताकि वह तख्त पर कब्जा कर सके। खलीफा यह सुनकर लरज उठे। उनके चेहरे पर सदमे और गुस्से के मिले जुले असरात थे। क्या वह वजीर जिस पर हम बरसों से भरोसा करते आए हैं, क्या वही हमें खत्म करने की साजिश कर रहा है? अब्दुल्लाह ने सर झुकाकर कहा, जी हुजूर, मैंने सब अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना है। आप चाहें तो कल के नाश्ते के वक्त इस साजिश का पर्दाफाश कर सकते हैं। मैं हर वक्त आपके साथ रहूंगा। खलीफा ने गहरा सांस लिया। उनकी आंखों में दुख भी था और हैरत भी। अब्दुल्लाह, तुमने एक बार फिर हमारी जान बचाई है। पहले तुमने ईमानदारी से हमारी बेटी की अंगूठी वापस की और आज तुमने हमारी जान के दुश्मन की साजिश को बेनकाब कर दिया। तुम वाकई हमारी सल्तनत के सच्चे मुहाफिज हो। उन्होंने अब्दुल्लाह के कंधे पर हाथ रखा और कहा, हमें तुम पर पूरा भरोसा है। कल सुबह हम देखेंगे कि किस तरह गद्दारी का चेहरा सबके सामने बेनकाब होता है। अगली सुबह बगदाद के शानदार महल में हस्बे रिवायत खलीफा के लिए दस्तरख्वान सजा दिया गया। नाश्ता हमेशा बड़े एहतमाम से तैयार किया जाता था और शाही बावर्ची खलीफा की पसंदीदा खीर को खास एहतमाम के साथ पेश करता। लेकिन उस दिन माहौल कुछ अलग था। खलीफा के दिल में अब्दुल्लाह की रात की बातें गूंज रही थीं। उसे सोचकर भी हैरत हो रही थी कि उसका सबसे काबिल एतिमाद वजीर दरअसल उसकी जान का दुश्मन है। खलीफा ने सुबह के वक्त अपने हाथ धोए और दस्तरख्वान पर आकर बैठे।
सामने चांदी के बर्तनों में अनवा व अकसाम के खाने रखे हुए थे, मगर खास तौर पर खुशबूदार खीर उनके सामने पेश की गई। दरबार के वुज़र और दरबारी भी करीब ही बैठे थे। सब इंतजार कर रहे थे कि खलीफा हस्बे मामूल खीर तनावुल फरमाएंगे, लेकिन खलीफा ने अचानक कहा, आज मेरी तबीयत कुछ बोझिल है, मैं खीर नहीं खाऊंगा। वजीर आजम, तुम ही हमारी तरफ से यह खीर खा लो। यह सुनते ही वजीर का दिल धक से रह गया। उसके चेहरे पर पसीने के कतरे नुमुदार हो गए। वह घबराहट में बोला, जहां पनाह, मैं नाश्ते से फौरिग होकर आया हूं, मुझे भूख नहीं है। खलीफा ने उसे गौर से देखा और कहा, वजीर, यह मामूली बात नहीं है, तुम हमारे हुक्म को ठुकरा रहे हो। हम चाहते हैं कि यह खीर तुम ही खाओ। वजीर की हालत गैर हो गई। उसने बार बार इनकार किया, कभी बहाने बनाए, कभी मौजू बदलने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी। दरबारी हैरत से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। यह वह वजीर था जो हमेशा हुक्म बजा लाने में पहल करता था, लेकिन आज वह जिद और हिचकिचाहट दिखा रहा था। खलीफा ने गुस्से से अपनी छड़ी जमीन पर मारी और दहाड़ कर बोले, हम जानते हैं तुम यह खीर क्यों नहीं खा रहे, क्योंकि इसमें जहर है। तुमने और शाही बावर्ची ने मिलकर हमारी जान लेने की साजिश की है। तुम्हारी नीयत तख्त हथियाने की थी, लेकिन जान लो, अल्लाह की मर्जी के बिना कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यह सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। वजीर के तोते उड़ गए। वह गिड़गिड़ाने लगा, जहां पनाह, हमसे खता हो गई, हमें माफ कर दीजिए। लेकिन खलीफा ने किसी की बात न सुनी। उन्होंने फौरन सिपाहियों को हुक्म दिया, वजीर और शाही बावर्ची को गिरफ्तार किया जाए और कल सुबह सबके सामने दार पर लटका दिया जाए, ताकि इबरत हासिल हो। सिपाही आगे बढ़े और दोनों को जकड़ कर ले गए। दरबार में मौजूद हर शख्स हैरान और खौफजदा था। सब अब्दुल्लाह की जहानत और ईमानदारी की तारीफ करने लगे कि उसने वक्त पर खलीफा को आगाह किया। खलीफा ने सबके सामने ऐलान किया, अब्दुल्लाह ने न सिर्फ हमारी जान बचाई, बल्कि हमारी सल्तनत को एक बड़ी साजिश से महफूज कर लिया। यह सिर्फ एक लकड़हारा नहीं, बल्कि अमानत और वफादारी की अलामत है। हम फैसला करते हैं कि अपनी बेटी शहजादी आयजल का निकाह अब्दुल्लाह के साथ करेंगे। चंद दिन बाद बगदाद में एक शानदार तकरीब मुनक्किद हुई। गली गली चिरागां किया गया, बाजारों में मिठाइयां तकसीम की गईं। शहजादी आयजल दुल्हन बनी और अब्दुल्लाह से निकाह हुआ। खलीफा ने पूरे दरबार के सामने ऐलान किया कि वह अपना तख्त अब्दुल्लाह के सुपुर्द कर रहे हैं, क्योंकि वही इसके सबसे ज्यादा हकदार हैं। अब्दुल्लाह जब तख्त पर बैठा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह अपने वालिद के पास गया, जो एक कोने में आजिजी से बैठे थे। अब्दुल्लाह ने उनके कदम चूमे और कहा, अब्बा जी, यह सब आपकी दुआओं का नतीजा है। आपने सारी जिंदगी मेहनत की और मुझे सब्र और हलाल रोजी की तालीम दी। आज अल्लाह ने वह मेहनत रंग ला दी है। बूढ़े वालिद ने आसमान की तरफ हाथ उठाए और कहा, ऐ अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने मेरे बेटे को ईमानदारी और नेकी के बदले बादशाही अता फरमाई। यूं एक लकड़हारे की तकदीर बदल गई। जिसने हमेशा सच्चाई और दियानतदारी को अपनाया, अल्लाह ने उसे इज्जत और सल्तनत अता की।